हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए और यहाँ पे फलन दे रखा है tan 2x। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लो कोई फलन दे रखा है, इसके अवकलन को हम जो dy बटा dx है इसको अगर y से निरूपित करते हैं तो जो dy बटा dx है उसको हम लोग f डैश x से निरूपित करेंगे। प्रथम सिद्धांत लगाते समय हमें सीमा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे एफ डैश एक्स ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे एच को उठा के लाते हैं। एच कोई अपने पास धनात्मक संख्या होती है जो कि जीरो से काफी निकटतम होती है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जीरो से तो ये बड़ी होती है लेकिन एक से काफी छोटी होती है, मतलब ये जीरो के आसपास ही चली जाती है। ठीक है, फिर देखियो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, इसमें से हम लोग घटाते हैं एफ एक्स और नीचे भाग दे देते हैं h का। यहाँ पे ये सारा मान अगर लिमिट का मान निकाल ले तो ये हमें f डैश x दे देगा। दूसरा, यहाँ पे एक और सूत्र का काम में आने वाला है, क्या कि अगर साइन a गुणा में कोस b बन जाए और माइनस में कोस a गुणा में साइन b बन जाए तो इसका सूत्र बराबर हो जाता है साइन a माइनस b के बराबर। और देखिए यहाँ पे अगर माइनस की जगह प्लस भी आ जाए ना तो नीचे प्लस की यहाँ पे भी प्लस आ जाता है। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें एफ एक्स बराबर किसके दे रखा है, tan 2x के बराबर दे रखा है। तो देखिए अगर मैं एफ एक्स प्लस एच भी निकालना चाहूँ तो जहाँ x दिख रहा है वहां पे मैं x प्लस एच लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा दो एक्स प्लस 2h, इस तरह से ये बन जाएगा, दो अंदर गुणा होके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच की जगह तो क्या आ जाएगा tan 2x प्लस 2h और माइनस में हो जाएगा tan 2x और नीचे भाग लग रहा है किसका, h का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan x बराबर होता है sin x बटा cos x, तो साइन और कोस में बदलेंगे इसको। तो ये बन जाएगा अपने पास f डैश x बराबर में लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ tan 2x प्लस 2h बन जाएगा क्या, साइन 2x प्लस 2h और बटा में ये बन जाएगा कोस 2x प्लस 2h। और इस तरफ भी देखते हैं तो ये बन जाएगा साइन 2x बटा में कोस 2x और नीचे h का भाग लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे का हम लोग ले लेते हैं लैसे पे, तो लैसे पे लेने पर अपने पास f डैश x का मान बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ और ये बनने वाला है ये कोस 2x, इससे गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा साइन 2x प्लस 2h और इसके गुणा में आ जाएगा कोस 2x माइनस में साइन 2x इधर से है ही और इसके गुणा में चला जाएगा ये कोस 2x प्लस 2h। पूरे के लघुत्तम में इन दोनों का गुणा आ जाएगा और h जो है ये भी इनके गुणा में चला जाएगा, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा h गुणा में कोस 2x गुणा में कोस 2x प्लस 2h। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ये वाला सूत्र बन रहा है, साइन a गुणा में कोस b माइनस कोस a गुणा में साइन b, तो साइन a माइनस b बन जाएगा। यही सूत्र यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिए इसको हम लोग लगाते हैं, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ और ये बनने वाला है साइन 2x प्लस 2h माइनस में 2x और नीचे भाग किसका लग रहा है, h का, और इसके गुणा में आ रहा है कोस 2x गुणा में कोस 2x प्लस 2h। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट का एक मानक सूत्र निर्धारित कर देते हैं। अगर हमारे पास लिमिट x अग्रसर है जीरो की तरफ और अंदर आ जाए साइन एफ एक्स बटा में एफ एक्स, एक्स की जगह मान लो एफ एक्स आ रहा है और एफ एक्स इस कारण एफ एक्स अग्रसर हो रहा है जीरो की जगह, मतलब अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाए या एक्स का कोई गुणांक आ जाए तो वो भी अपने पास एक्स का मान रखने पर जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे साइन एफ एक्स और नीचे भी एफ एक्स बन जाए तो पूरे का मान अपने पास इकाई के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो यहाँ से कितना बनने वाला है, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ और ये बन जाएगा अपने पास, ये देखो ये तो कट गया और यहाँ पे साइन 2h बचा। ये जो h है ना इसको भी 2h बनाना पड़ेगा तभी ये fx के बराबर बनेगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास इसको 2h बना दिया और जो बचा हुआ है उसको अलग ले जाते हैं। तो जब भी दो फलनों के गुणा के रूप में आ जाए और उसमें लिमिट लगे तो दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी अलग से कर देंगे तो h अग्रसर है जीरो की तरफ और ये बन जाएगा कोस 2x गुणा में कोस 2x प्लस 2h। अब देखिए यहाँ पे हमने दो को ऊपर गुणा नीचे गुणा किया है तो दो को ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो उस दो को हम लोग यहाँ पे उठा लाते हैं। तो देखिए
इसको हम लोग सरल करते हैं तो ये बन जाएगा एफ डेस एक्स, इस पूरे का मान तो इकाई के बराबर हो जाएगा। और ये देखिए इसमें भी हम लोग जब भी अपने पास अनिर्धारीय रूप नहीं बन रहा होता है तब हम लिमिट का मान रख देते हैं। यहाँ पे ये सारी माताफोड़ी हमने इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो एच का मान जैसे ही 0 रखूंगा तो ये 0/0 रूप बनेगा, तभी मैंने ये सारा सूत्र यहाँ पे निकाले और अनिर्धारीय रूप को हटाया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एच का मान रखूंगा, लिमिट का मान, तो ये अपने पास ये 0 बन जाएगा, मतलब नीचे भी cos 2x रह जाएगा और ये वाला भी cos 2x रह जाएगा, ऊपर अपने पास केवल 2 रह जाएगा। कुल मिला के नीचे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2 गुना में sec स्क्वायर 2x। ठीक है, केवल इतना बन गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मैंने फलन लिया था fx बराबर में tan 2x, उसका अवकलन मेरे को करना था प्रथम सिद्धांत लगाते हुए, तो ये मैंने सिद्धांत लगाया और यहाँ पे मेरे पास f डेस x का मान आ गया 2 गुना में sec स्क्वायर 2x, और यही मेरे दिए हुए फलन के अवकलन का मान है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।